नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास आवर्त सारणी का यह दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे। मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करने के लिए आता है प्रश्न, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा यदि आप लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके पहले दोस्तों हम लोग आवर्त सारणी का एक वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें आपका अफवाह वगैरह का बोरबेरी नियम ये सब पढ़ा दिया है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, पहला वीडियो का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यह इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। अफवाहों के नियम से सभी को पता होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को पहले बता देते हैं कि इस आवर्त सारणी है, इसमें कौन सा एस ब्लॉक है और पीडीएफ सभी ब्लॉक के बारे में पहले बता देते हैं। हालांकि ये पहले वीडियो हम आपको बताए थे। यह आपका हो गया दोस्तों एस ब्लॉक हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 से 12 तक हो गया डी ब्लॉक, और ये आपका हो गया पी ब्लॉक, और नीचे जो है ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक होता है। ठीक है, 4 कक्षा और 4 उप कक्षा। ठीक है, तो उप कक्षा कौन है तो आपका एसपीडीएफ सभी को पता होगा। कक्षा ये सब आप सभी को हम पढ़ा दिए पहले क्लास में, तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम आपको 10 तत्व इसमें आपको बताएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, और पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास होगा तो घर पे खुद से इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, बहुत ही मस्त ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। परीक्षा में पूछता है प्रश्न, हमेशा एक बार सीख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जैसे पहला तत्व हम यहाँ पर लेते हैं, पहला तत्व हम बेरियम के लेते हैं। बेरियम, इसका परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा। जब तक परमाणु संख्या आपको याद नहीं रहेगा आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात नहीं कर पाइएगा। तो यह बेरियम है, तो इसका जब हमको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करना है, निकालने के लिए कोई बोलेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से ही दोस्तों आप ज्ञात कर लीजिएगा ये जो बेरियम है यह कौन ग्रुप का तत्व है, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा उपकक्षा कितनी दोस्तों कौन कौन है, तो एस पी डी एफ है, जिसमें एफ कितना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, और पी कितना चाहता है 6 इलेक्ट्रॉन, और डी कितना चाहता है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ चाहता है 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सब में देखिए तो 4 का अंतर है, 6 4 10, 2 4 6 और 6 4 10 और 10 4 14, यानी कितना सब है 4 का गैप चल रहा है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना होगा कि एस कितना इलेक्ट्रॉन, पी डी एफ कितना कितना इलेक्ट्रॉन ये सब चाहेगा। अब चलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करते हैं। परमाणु संख्या 56 है, तो सबसे पहले क्या होगा 1s होगा, उसके बाद क्या होगा 2s, तो कॉमा देंगे 2s होगा। अब यहाँ कॉमा देंगे नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद 2p है, तो जब नंबर सेम हो जाएगा तो कॉमा नहीं पड़ेगा। अब आगे 3s आ रहा है तो कॉमा देंगे 3s हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 3p आ रहा है तो कॉमा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 3p हो जाएगा। अब उसके बाद कॉमा दे करके 4s यानी कि 4s हो जाएगा, और 4s के बाद आता है 3d, तो यहाँ पर अंक सेम नहीं है तो 3d हो जाएगा। आगे क्या है 4p है तो कॉमा 4p हो जाएगा। उसके बाद है 5s है तो 5s। चलिए इतना ही करके देखते हैं, इतना ही करके देखते हैं। आगे अब घटेगा तो लिखेंगे और नहीं घटेगा तो फिर इतना में ही हो जाएगा। तो s वाला कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कलर चेंज कर देते हैं। या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी s है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। p वाला है तो ये 6 गो लेगा, s वाला है तो 2 गो लेगा, p वाला 6 गो, s वाला 2 गो, और d वाला है तो 10 गो लेगा, p वाला है तो कितना लेगा 6 गो लेगा, और s वाला है तो 2 गो लेगा। पहले इसको जोड़ते हैं तो 2 कितना हुआ 4 हुआ, और 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, अब 20 और 10 30, 36 हो गया। 36 और 2 कितना हो गया 38, यानी कि अभी 38 है, अभी कितना हमको 56 पुराना है ना, तो अब आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, 5s तक आ गए, और 5s के बाद क्या आएगा तो 4d आएगा। तो 5s के बाद यहाँ पे 4d हो गया, और 4d के बाद 5p होगा, 5p के बाद 6s होगा, और 6s के बाद क्या होगा तो 6x के बाद 4p होगा तो 4p होगा। उसके बाद कोमा 4p के बाद 5d तो 5d हो जाएगा। अब चलिए इसको सजाते हैं, तो 4s और d वाला है तो d कितना लेगा तो d 10 लेगा, तो यानी ये 4d है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। p वाला है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, s वाला है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और p वाला है तो 6 और d वाला है तो 10, तो यानी 38 था, 38 से 10 कितना 48।
48 पहले इसको दो जोड़ लीजिए तो कितना होगा 48 और दो कितना 50 और 6 56, यानी बस यही तक हो गया। ये दो जो है वो फालतू के है, तो इसको हम हटा देंगे, कहेंगे चलिए इसको हटा दीजिए। तब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिएगा लास्ट में कौन है एस आ रहा है, यानी कि यह जो तत्व होगा दोस्तों वो कौन ब्लॉक का तत्व होगा, तो यह आपका एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। कौन, तो यह आपका बेरियम जो है वो कौन ब्लॉक का, एस ब्लॉक का तत्व होगा। बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि एस ब्लॉक का तत्व है कि नहीं है। देखिए बेरियम कहाँ है, बेरियम 56 है ना, और यह कौन ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में दो तत्व, दो वर्ग आएगा, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग जो है एस ब्लॉक में आ रहा है। तो देखिए बेरियम भी है जो एस ब्लॉक का ही तत्व है। तो यहाँ से आप चेक भी कर लीजिएगा कि बेरियम या कोई भी तत्व है जो ब्लॉक लास्ट में उसकी परमाणु संख्या कितना आया और कौन ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए हम आपको प्रूफ के साथ आपको बताते जा रहे हैं। तो आपका पहला हो गया बेरियम का। अब चलिए अगला तत्व कोई और है उसको भी ज्ञात करते हैं। अगला हम एक लेते हैं चांदी का। चांदी का होता है 47 परमाणु संख्या, ठीक है, 47 होता है इसका परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको ज्ञात करना है। तो ये जब तक आपको परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा ना तो आप नहीं ज्ञात कर पाइएगा। तो चांदी का कितना होता है, 47 होता है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले 1s 2s 2p ये याद रखिएगा, ठीक है, 1s हो जाएगा, फिर 2s और उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, तो 3s, उसके बाद 3s के बाद क्या है 3p है, तो 3p और 3p के बाद है 4s, 4s के बाद है 3d, तो 3d और 3d के बाद है 4p। इतना ही रह देते हैं, इतना हमको लगता हो जाएगा। तो s वाला 2 गो लेगा, इसको दो गो देंगे, p वाला 6 गो लेगा, s वाला 2 गो, p वाला 6 गो और s वाला 2 गो और d वाला 10 गो लेगा, p वाला 6 गो लेगा। अब इसको जोड़ते हैं, घटेगा हटाएंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे और ज़्यादा होगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 कितना 36। हमको कितना है 47 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना है 47 परमाणु संख्या नंबर है, हमको 36 को होवे किया है, तो इसको और बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ाएंगे, तो 4p तक आया है ना, 4p के बाद है आपका 5s है, तो 5s हो गया, 5s हो गया, 5s के बाद है 4d, यहाँ पे कॉमा देंगे और 4d, बस यहाँ तक रहते थे। s है तो s वाला कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो s वाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको और 2 और d वाला कितना 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 36 था ना, तो 36 और 6 इसको जोड़िएगा तो 12 यानी कि 42, और 42 तो कितना हो गया 44 इलेक्ट्रॉन, 44 और 45 46 47, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है ना, तो इसको 10 नहीं देंगे, जब वो घट रहा है ना उतना ही देंगे। तो यहाँ तक कितना आ रहा था 47 आ रहा था ना, तो 47, चलिए इसको फिर से जोड़ते हैं, 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 और 6 36, एस वाला 2 लेगा तो 36 और 2 कितना 37 और 30 और 39 40 41, डी वाला है ना, तो इसको कितना देंगे, डी वाला को 10 देंगे, तो 36 37 38 और 38 10 इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो 48, यानी कि यहाँ 10 को नहीं, तो यहाँ पर लास्ट में डी यहाँ पर 10 लेता है ना, तो 10 तो यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, जब इसको जोड़िएगा एक बार फिर से हम आपको जोड़ के बताते हैं, यहाँ पर समझना है सभी को, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 6 4 10, 2 12 18 20 10 30 36 36 37 38 38 और यहाँ पर 38 इलेक्ट्रॉन हमको पूरा पूरी हो गया। और करना कितना है, तो 47 करना है, तो 38 39 40 47 42 43 44 45 46 47, यानी कि 9 गो बच रहा है। 10 गो मांग रहे थे हम, इसको 10 गो थोड़ा ना देंगे, 9 गो ना देंगे, तो यहाँ से इसको हटा करके हम कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, 9 इलेक्ट्रॉन पर देंगे, यानी कि 4d9। तो ये कौन सा वर्ग हो गया, कौन सा ब्लॉक के हो गया, तो डी ब्लॉक के यह हो गया तत्व। और बाह्यतम कक्षा में इसका 9 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको चेक कीजिए डी ब्लॉक में आता है कि नहीं है। कुछ एजी यानी कि चांदी ना है, तो चांदी देखिए डी ब्लॉक है किधर, यह सब डी ब्लॉक है, देखिए 47 यानी कि डी ब्लॉक में आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने पास एक पीरियोडिक टेबल रख लीजिएगा और सभी तत्वों का परमाणु संख्या देख करके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास याद करना है और खुद देखना है कि यह सब सही जो ब्लॉक का तत्व है उस ब्लॉक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जिसे हम ले लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का आपका 15 है परमाणु संख्या, तो चलिए इसको करते हैं। तो फास्फोरस का सबसे पहले 1s, फिर 2s होगा, उसके बाद क्या होगा 2p होगा, 2p के बाद 3s और उसके बाद 3s के बाद आता है 3p, तो 3p के बाद आता है 4s,
तो 4s इतना ही रह देते हैं। एस वाला लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जितना एस वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाला 6 लेगा, एस वाला 2 लेगा, पी वाला 6 लेगा, एस वाला 2 लेगा। अब इसको जोड़ी, ज़्यादा हो रहा है, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12 और 12 6 कितना 18, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब इसको सुधारिएगा कैसे। तो ये 6 को लिया है ना, तो ये तो S4S फालतू में आ गया, उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया और 6 4 10 और 10 2 12, तो 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पे बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको तीनों को देंगे। 6 पी वाला लेता है 6 को, तो इसको 6 को से ज़्यादा देना ना है, कम हम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। तो ये देखिए पी ब्लॉक का सदस्य है, फास्फोरस जो है ये पी ब्लॉक का सदस्य है। इसका बायोटॉप का क्षम कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलिए इसको चेक करके हम आपको बता देते हैं कि फास्फोरस पी ब्लॉक का सदस्य है कि नहीं है। तो आपका पी ब्लॉक यही ना है, देखिए तो इसमें फास्फोरस यही ना आपका फास्फोरस है, ये देखिए आपका यह हो गया फास्फोरस। देखिए पी ब्लॉक के सदस्य है कि नहीं, तो पी ब्लॉक कहाँ है, 13 से लेके 18 तक ये कौन ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है। ये सब पी ब्लॉक में आएगा। और 3 से लेकर के यह हो गया 12 तक, तो ये आ जाएगा डी ब्लॉक में। और 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक में, और नीचे जो लटका हुआ है ये एफ ब्लॉक में हो जाएगा। कहिए तो का एग्जाम्पल और हम आपको बता देते हैं, आर्गन का एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। और बाकी आप सभी को ये काम खुद से आपको घर पे करना है, तब जाके आप सीख पाइएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, आर्गन का होता है 18, इसका परमाणु संख्या होता है 18 होता है आर्गन का, ठीक है। तो इसमें करेंगे 1s और 2s, फिर 2p, 3s और 3p, ठीक है। और यहाँ तक 15 हो रहा था, तो चल यहीं तक रह दे दीजिए, 3p तक ही हो जाएगा। करीब कैसे, एस वाला के 2 को देंगे, 6 को इसको देंगे, और एस वाला को 2 को देंगे, पी वाला को कितना 6 को, पहले इसको जोड़िया तक 2 2 4, 6 4 10 और 10 2 12 और 12 6 18 के पूरा इसका हो गया। पी ब्लॉक के ये भी सदस्य है। आर्गन भी जो है ये कौन सा ब्लॉक के सदस्य है, तो पी ब्लॉक के सदस्य है। बाइटम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको भी चेक कर देते हैं कि आर्गन पी ब्लॉक का सदस्य है कि नहीं है। ए आर पी ब्लॉक में यही ना है, तो देखिए तो आर्गन कहाँ है, आर्गन आपका हो गया कि नहीं, पी ब्लॉक का सदस्य है कि नहीं। तो इस तरह से आप दोस्तों ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कितना हम टोटल जो भी तत्व दिया गया है सबको हम ज्ञात करेंगे, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद से घर पर ज्ञात ट्राई करना है और इसको ज्ञात करना। मेन आपको क्या याद रखना है कि एस वाला जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और पी जो रहेगा वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो डी है ये बाबू साहब 10, और एफ जो है वो कितना 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, और आसानी पूर्वक बता दीजिएगा कि कौन सा ब्लॉक का तत्व है, इसकी बाइटम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद करना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा। बाकी हम आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे ये आवर्तसानिका कि कौन सा तत्व जो है वो धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ठीक है, कौन गैस है और कौन गैस नहीं है। तो ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होमवर्क रह गया, तो आप सभी लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास याद करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।